परिचय। जीवन संदेश कविता में कवि ने मानव जीवन को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। उनका कहना है कि मानव के लिए यह संसार एक परीक्षा स्थल है। दुख सदा उसकी बुद्धि को विकल करता है, किंतु आत्मबल से सत्पुरुष हर प्रश्न का हल सहज रूप से करते हैं। संसार में सुख पाने के लिए दुख को सहायक बनाना पड़ता है। देश के लिए सदा सत्कार्य करते हुए आगे बढ़ना होगा, यही जीवन संदेश है। इन द पोएम जीवन संदेश, द पोएट हैज इंस्पायर्ड ह्यूमन लाइफ टू मूव फॉरवर्ड। He says that this world is a testing ground for human beings. Sorrow always disturbs his intellect. But good men with self-confidence solve every question easily. To get happiness in this world, one has to make sorrow helpful. One has to move forward by always doing good deeds for the country. This is the message of life. यह संसार मनुष्य के लिए एक परीक्षा स्थल है। दुख है प्रश्न कठोर, देखकर होती बुद्धि विकल है, किंतु स्वात्मबल विज्ञ सत्पुरुष ठीक पहुंच अटकल से हल करते हैं प्रश्न सहज में अविरल मेधाबल से। यह संसार मनुष्य के लिए एक परीक्षा भूमि है। जीवन में दुहक ऐसे कठिन प्रश्नों की तरह हैं, जिन्हें देखकर सामान्य बुद्धि भ्रमित हो जाती है। लेकिन जो सज्जन आत्मबल और विवेक से युक्त होते हैं, वे अपनी सूझबूझ से सही अनुमान लगाकर उन कठिन प्रश्नों का समाधान सरलता से कर लेते हैं। वे निरंतर अपनी मेधाशक्ति, बुद्धिमत्ता से इन समस्याओं का समाधान खोज लेते हैं। दिस वर्ल्ड इज अ टेस्टिंग ग्राउंड फॉर ह्यूमन बीइंग्स। Sorrows in life are like such difficult questions, seeing which the normal intellect gets confused. But those gentlemen who are endowed with self-confidence and wisdom solve those difficult questions easily by making correct inferences with their wisdom. They constantly find solutions to these problems with their intelligence. जनता के विश्वास कर्म मन ध्यान श्रवण भाषण में वास करो, आदर्श बनो, विजयी हो जीवन रण में। अति अशांत दुखपूर्ण विशृंखल क्रांति उपासक जग में रखना अपनी आत्मशक्ति पर दृढ़ निश्चय प्रतिपग में। जनता के विश्वास कर्म मन ध्यान सुनने और बोलने जैसे सभी कार्यों में तुम निवास करो। तुम स्वयं एक आदर्श बनो और जीवन के संग्राम में विजयी बनो। यह संसार अत्यंत अशांत, दुखों से भरा और अनुशासनहीन क्रांति के पीछे भागने वाला हो चुका है। ऐसे वातावरण में हर कदम पर अपनी आत्मशक्ति पर अडिग विश्वास बनाए रखना चाहिए। यही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। Residing in all the works of the people like faith, work, mind, attention, hearing and speaking. You yourself become an ideal and be victorious in the battle of life. This world has become very restless, full of sorrows and running after undisciplined revolution. In such an environment, one should maintain firm faith in one's self-power at every step. This is the key to your success. जग की विषम आंधियों के झोंके सम्मुख हो सहना, स्थिर उद्देश्य समान और विश्वास सदृश दृढ़ रहना, जागृत नित रहना उदारता तुल्य असीम हृदय में, अंधकार में शांत चंद्रसा ध्रुवसा निश्चल भय में। संसार की कठिन और तूफानी परिस्थितियों का साहसपूर्वक सामना करना चाहिए। अपने उद्देश्य में अडिग और विश्वास के समान दृढ़ रहना चाहिए। हृदय में उदारता के समान विशालता और जागरूकता हमेशा बनी रहनी चाहिए। भय और अंधकार के समय में चंद्रमा के समान शांत और ध्रुव तारे की तरह अडोल व स्थिर बने रहना ही आदर्श जीवन का संकेत है। One should face the difficult and stormy circumstances of the world courageously. One should remain firm in one's purpose and strong like faith. There should always be vastness and awareness in the heart like generosity. To remain calm like the moon and unshakable and stable like the pole star in times of fear and darkness is the sign of an ideal life.
जग में सुख की प्राप्ति के लिए एक सहायक दुख है। वही जगाता है सद्गुण को, सद्गुण लाता सुख है। बाधा, विघ्न, विपत्ति, कठिनता जहां जहां सुन पाना, सबके बीच निडर हो जाना, दुख को गले लगाना। इस संसार में सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए दुहक एक सहायक की भूमिका निभाता है। वही दुहक मनुष्य में सद्गुणों को जागृत करता है और वही सद्गुण आगे चलकर सुख को जन्म देते हैं। जहां भी बाधाएं, विघ्न, विपत्तियां और कठिनाइयां हों, वहां डरने के बजाय साहसपूर्वक उनका सामना करना चाहिए। सभी कष्टों के बीच निडर बने रहना और दुहक को गले लगाना ही जीवन की सच्ची शिक्षा है। Sorrow plays the role of a helper to attain true happiness in this world. The same sorrow awakens virtues in man, and the same virtues give birth to happiness later on. Wherever there are obstacles, hindrances, calamities, and difficulties, one should face them courageously instead of being afraid. To remain fearless in the midst of all sufferings and to embrace sorrow is the true education of life. पैदा कर जिस देश जाति ने तुमको पाला पोसा, किए हुए है वह निज हित का तुमसे बड़ा भरोसा। उससे होना उऋण प्रथम है सत्कर्तव्य तुम्हारा, फिर दे सकते हो वसुधा को शेष स्वजीवन सारा। जिस देश और जाति ने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा और तुम्हारा पालन पोषण किया, वह अपने कल्याण की आशा सबसे अधिक तुमसे ही करता है। इसलिए सबसे पहले तुम्हारा यह पवित्र कर्तव्य बनता है कि तुम उस मातृभूमि का ऋण चुकाओ। जब तुम इस कर्तव्य को पूरा कर लो, तब अपने शेष जीवन को संपूर्ण विश्व वसुधा की सेवा में समर्पित कर सकते हो। The country and the community which gave you birth, brought you up and nurtured you, expects its welfare from you the most. Therefore, it is your sacred duty to first repay the debt of that motherland. When you have fulfilled this duty, then you can dedicate the rest of your life to the service of the whole world. Dear students, if you find these lessons explained is helpful, please share this video with your friends. Subscribe to our channel for simple and clear lesson explanations. Check the description for links to other lesson summaries and join our WhatsApp channel for daily Kannada and Hindi lessons, useful phrases and grammar tips. Start learning today and speak confidently.